नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को लेके है। आप सभी को शायद थोड़ा बहुत पता ही होगा कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM प्रोग्राम जो है ये भारत का फ्यूचर सबसोनिक क्रूज मिसाइल का बेस होने वाला है और इसी की टेक्नोलॉजी को बेस करके भारत अपनी फ्यूचर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को डेवलप करने वाला है। हालांकि भारत की तरफ से इससे पहले जब निर्भय मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया गया था तो उसमें हमें पार्शियल सक्सेस मिला था और उसमें काफ़ी सारे परेशानी हमारे सामने आए थे और उसी प्रोग्राम को फर्दर आगे बढ़ाते हुए ITCM प्रोग्राम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी रिसेंटली ट्विटर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें निर्भय मिसाइल को एक ट्रक में लाद कर कहीं पर लिया जा रहा था। अब एक्यूरेटली ये तो बताना पॉसिबल नहीं है कि इसको किस एरिया में देखा गया था, लेकिन जहां तक इस वीडियो की बात रही तो इसको बालेश्वर के आसपास से शूट किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो मिसाइल है इसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसपास कहीं पर लिया जा रहा है और अगर ये बात सच है तो शायद अभी भारत की तरफ से निर्भय मिसाइल का टेस्ट करने की कोशिश किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना कि हो सकता है इस बार इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की भी टेस्टिंग हो सकती है और जैसे कि निर्भय मिसाइल को बेस करके इसको बनाया जा रहा है और जिस ट्रक के ऊपर इसको लिया जा रहा था वो DRDO का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग का ट्रक था, तो शायद यहाँ पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली इसमें निर्भय मिसाइल लिखा हुआ आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद अभी भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर भी 24 से 29 तारीख तक एक नोटम वार्निंग को इशू करके रखा गया, जिसे करीब 750 किलोमीटर के दायरे के ऊपर इशू किया गया, जिसमें शायद अभी निर्भय मिसाइल या हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग किया जा सकता है। इसके अलावा भी खास करके DRDO की तरफ से GTRE की तरफ से डेवलप किए गए STFE इंजन को टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में हमारी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम का मेन इंजन होने वाला है। तो हो सकता है अभी निर्भय मिसाइल में ही सेम इंजन को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाने वाला है, जो कि फ्यूचर में रशियन ओरिजिन सैटर्न 36 MT इंजन को रिप्लेस कर सकता है। अगला अपडेट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर है और आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया भर में मौजूद गिने चुने देशों की लिस्ट में है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल को डिफीट करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब भारत से पहले जापान, US, रशिया, साउथ कोरिया और इजराइल के पास ऐसे सिस्टम मौजूद है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसमें US और जापान की तरफ से अपनी वॉरशिप्स में एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। रशिया की तरफ से अपनी A135, साउथ कोरिया की तरफ से KMD और इजराइल की तरफ से आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आयरन डोम जो है वो एक लैंड बेस्ड सिस्टम है, लेकिन इसे नेवल वॉरशिप्स में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अब इसके बाद भारत की तरफ से अभी अपनी खुद की एक नेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया। इससे पहले भारत की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 और फेज 2 की दोनों सेगमेंट के मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है और फेज 1 को अभी ऑपरेशनल किया जा चुका है, लेकिन ये अभी तक नेवल सिस्टम में डिप्लॉय करने लायक नहीं बने थे और इनको सिर्फ लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अभी DRDO की तरफ से सफलता के साथ नेवल वेसल्स से हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है। ये जो मिसाइल है ये दुश्मन की मिसाइल को इंडो एटमॉस्फेरिक रीजन में इंटरसेप्ट कर सकता है और इसको इस बार INS अन्वेष से लॉन्च किया गया था। INS अन्वेष की बात करें तो इसको DRDO की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेसल कहा जाता है और इसे रिसेंटली यानी कि 2022 में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था। इसको खास करके DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे नेवल सिस्टम को और टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये पहली बार है जिसमें INS अन्वेष से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल को टेस्ट किया गया है। अब इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए भारत की तरफ से अपनी पृथ्वी मिसाइल को इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल की जगह पर रखा गया था और हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल ने सक्सेसफुली इसको इंटरसेप्ट कर लिया था। इस वजह से इसे कोरियन और इजरायली सिस्टम से बेहतर कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम छोटे साइज की सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। जबकि हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है और उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया और इसे आप यूनाइटेड स्टेट की एजिस सिस्टम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसको खास करके US की तरफ से अपनी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर में डिप्लॉय किया जाता है। और हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल की बात करें तो इसे अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि भारत को चाइना और पाकिस्तान की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से सुरक्षित रख सकता है। अब नेवल सिस्टम की बात करें तो इसको आगे चल के हमारी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स में डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि चाइनीज कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर कर सकता है और हमारी कैरियर फ्लीट को मिसाइल डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड कर सकता है।
अगला अपडेट रशियन डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई के बाद यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस को लगा दिया गया था, जिसके बाद रशिया की डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा था, जिससे रशिया की इकोनॉमी काफ़ी हद तक नीचे जाने लगा है। क्योंकि रशिया अभी चाहकर भी अपनी कस्टमर्स के साथ कोई डील को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी भी डील को करने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना ज़रूरी होता है, जो कि अभी रशिया के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब इसके लिए भारत और रशिया की तरफ से कई अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड का भी व्यवस्था करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन साथ ही रशिया को पता है कि अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड को वो सिर्फ भारत के साथ ही इस्तेमाल कर पाएगा और भारत के साथ ही कोई डील को कर पाएगा, लेकिन ग्लोबली अपनी सभी एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ डील करने के लिए कुछ और जुगाड़ करना उनको पड़ सकता है। और इसी वजह से रशिया की तरफ से अभी अपनी डिफेंस सेक्टर में मौजूद अलग अलग तरह के वेपन्स और उनकी प्रोडक्शन लाइंस को भारत में शिफ्ट करने का प्लान किया जा रहा है और टेक्निकली रशियन वेपन्स को भी भारत में जॉइंट प्रोडक्शन के तौर पर बनाने की प्लानिंग की जा रही है। और इससे भारत और रशिया दोनों को काफ़ी हद तक फायदा होने वाला है, क्योंकि टेक्निकली भारत में सभी मेजर रशियन डिफेंस सिस्टम को बनाया जा सकेगा और साथ ही जॉइंट प्रोडक्शन होने से आगे चल के इन वेपन्स को जिन जिन देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, इससे भारत को भी फायदा होने वाला है। जिस तरीके से अभी ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक रशियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया गया था, पर हम इसको जिस देश को भी चाहे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे रशिया की तरफ से अभी अपनी वेपन्स की प्रोडक्शन लाइंस को भारत के साथ जॉइंटली स्टार्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे इनडायरेक्टली रशिया अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को भारत में बना सकता है और उनको अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी सप्लाई कर सकता है और इससे टेक्निकली रशिया पर लगाए गए सैंक्शन को अवॉइड भी किया जा सकेगा। हालांकि अभी तक इसको लेके कोई डिटेल रोड मैप को बनाया गया नहीं, ये तो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इस पर अभी रशिया और भारत के बीच डिटेल डिस्कशन होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।